Hello friends, welcome once again to my channel English Prose and Verse। आज का अपना ऐसे का जो टॉपिक है वो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उतना ही इम्पोर्टेंट है। वो टॉपिक है गुड हैबिट्स ऑफ टॉपर्स और यू कैन से द बेस्ट हैबिट्स ऑफ टॉपर स्टूडेंट्स। Whatever I have learned from my 25 years of teaching experience, I have calculated or I have examined or observed these are the qualities required to become a topper student। जितना भी मैंने 25 साल का जो टीचिंग मेरा करियर रहा है उसमें मैंने जो कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करी है प्रैक्टिकली, जो मैंने टॉपर स्टूडेंट्स के अंदर एक कॉमन फैक्टर्स देखे कि ये चीज़ें होती है इन बच्चों में, इन स्टूडेंट में, जो इनको टॉपर बनाती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, आपके लिए उतना ही वैल्यूएबल है। कभी कभी इसके ऊपर ऐसे आ सकता है आपको एग्जामिनेशन में, और अगर ऐसे नहीं भी आता है तो ये बातें आपको सीखनी चाहिए कि क्या होना चाहिए एक टॉपर बनने के लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर आप इन चीज़ों को, इन क्वालिटीज़ के ऊपर अगर आप थोड़ा सा भी फोकस करेंगे तो आपको भी कोई रोक नहीं सकता टॉपर बनने के लिए। तो शुरुआत करते, लेट अस बिगिन द वीडियो। उनकी सबसे पहली क्वालिटी ऑफ टॉपर्स की जो होती है, दे आर वेरी रेगुलर एंड पंक्चुअल टू द स्कूल। वो बहुत ज़्यादा रेगुलर होते हैं और दे ऑलवेज कम टू स्कूल ऑन टाइम। यानी कि अगर अपन अटेंडेंस की बात करें तो एवरेजली, ऑन एन एवरेज, उनका जो अटेंडेंस होता है, जो मैंने देखा है, मोर देन 80% ही होता है। दे आर वेरी रेगुलर एंड एट द सेम टाइम दे आर पंक्चुअल ऑल्सो, बिल्कुल करेक्ट टाइम पे आएंगे। फर्स्ट क्वालिटी यही, उनको छोटी छोटी चीज़ों से ही व्यक्ति बड़ा बनता है, ये पहली क्वालिटी। सेकंड, जो उनका जो बैग रहेगा, जब भी वो स्कूल आते हैं उनका जो बैग रहेगा या कॉलेज में जाते हैं, तो उसके अंदर वो सारे इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स या इसेंशियल मटेरियल्स होंगे जो उनको लाने के लिए कहा गया था एक दिन पहले या 4 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले। दे विल कैरी ऑल द इसेंशियल goods or a notebooks or a model or a craft material, anything told by their teachers 2 days back, 4 days back, they will definitely bring those stuff। वो चीज़ें वो बिल्कुल लेके आएंगे और बिल्कुल रेडी रहेगा उनके पास। तो वो सेकेंड क्वालिटी होती है। क्लासरूम में जब वो बैठे, क्लासरूम की अगर अपन बात करें, हाँ, दे रिस्पेक्ट देयर टीचर, दे जस्ट सिंपली एडमायर देयर टीचर। यानी कि इतने ज़्यादा ओबीडियंट रहते और इतने ज़्यादा हम्बल रहते, दे आर हैविंग ए वेरी गुड मैनर्स, उनके अंदर मैनर्स बहुत रहेंगे। दे एडमायर, दे रिस्पेक्ट देयर टीचर। थर्ड क्वालिटी, फोर्थ क्वालिटी की अगर अपन बात करें, व्हेन दे आर इन द क्लासरूम में जब बैठ, अच्छा, नॉर्मली क्या मतलब 101% में बोलो, दे आर फर्स्ट बेंचर्स। टॉपर स्टूडेंट्स नेवर सीट ऑन द बैक बेंचेस, कभी भी वो पीछे नहीं बैठेंगे। ये उनकी पहली क्वालिटी, ये बहुत ही कॉमन है कि टॉपर जो बच्चा होगा वो पहले फर्स्ट सेकंड, कभी कभी तो झगड़ा करेंगे कि ये मेरी जगह है, दिस इज माय सीट। यानी कि दे ऑलवेज सीट ऑन द फर्स्ट और सेकंड बेंच, ये क्वालिटी रहेंगी। बैठने का तरीका, वेरी डिसिप्लिन मैनर में वो बैठेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वालिटी का अगर अपन बात करेंगे, व्हेन वाइल दे आर इन द क्लासरूम, देयर फोकस, कॉन्सेंट्रेशन कंप्लीटली 101% टू द ब्लैक बोर्ड। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भी आ गए, जो भी बोर्ड है, वेदर इट इज इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड और ए ब्लैक बोर्ड, एनीथिंग, whatever is being taught in the classroom by he or she, it doesn't make any difference to them, but their focus is completely 101%. They will listen each and every single detail very minutely, very with full concentration। बहुत ज़्यादा उनका कीन ऑब्जर्वेशन रहता है। साथ में जब वो पढ़ाया जाता है, क्लासरूम चल रही, दे विल सिंपली टिक, अंडरलाइन सम मेन टॉपिक, दे विल राइट समथिंग इन द नोटबुक, दे विल मेक ए नोट्स, कुछ पॉइंट्स बनाएंगे, अंडरलाइन करेंगे, बिकॉज दे आर वेरी गुड लिसनर। हाँ, टॉपर
बच्चों की एक सबसे बड़ी क्वालिटी अगर मैं बताऊंगा ना, दे आर वेरी गुड लिसनर्स। भाई जैसे बोला जाता है कि अपने को ऊपर वाले ने 2 कान दिए हैं, 1 टंग दी है। मीनिंग आपको बोलना कम है, सुनना ज़्यादा है, क्योंकि ये अभी आपका सुनने का टाइम है। जितना ज़्यादा सुनोगे उतना ज़्यादा पाओगे आप। सो स्टूडेंट शुड बी, मस्ट बी, नीड टू बी ए वेरी 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 गुड लिसनर। उसके अंदर मतलब बहुत अच्छा सुनने वाला होता है। अच्छा जो टॉपर बच्चा होता है वो बहुत ध्यान से, क्योंकि अगर आपका क्लासरूम में, मैं भी हमेशा क्लासरूम में ये कहता हूँ कि अगर आपने क्लासरूम में अगर कॉन्सेंट्रेटली अगर कोई भी चीज़ को सुना तो इस बात की गारंटी है कि वो कंसेप्ट आपको समझ में आएगा ही आएगा। देयर इज़ नो वे पॉसिबल कि वो आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही। आपको चीज़ें समझ में सिर्फ इसलिए नहीं आती क्योंकि यू आर नॉट पेइंग ए ड्यू अटेंशन टुवर्ड्स द ब्लैक बोर्ड और टुवर्ड्स द टीचर। तो दे आर वेरी गुड लिसनर। दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल क्वालिटी I have observed in my career. They are very excellent listener. बहुत अच्छे सुनने वाले होते हैं। ठीक है, अब उन्होंने सारा स्कूलिंग का टाइम कर लिया। फिर अच्छा 4th पॉइंट या जो भी है, पॉइंट वाइज अपन बात नहीं करते, मैं भूल गया हूँ कि मैं कितने पॉइंट मैंने बताए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में वो हमेशा आगे रहेंगे। इफ़ her and or his physique is not exactly like a sportsman, अगर वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा तो they will definitely take part in different activities like a singing or a dancing or a craft or a science model or a debate or a speech. At least they will have 2 or 3 qualities and they are simply eager to take part in any competition. They never say no, sir, मैं भाग नहीं लूँगा, I will not part. No, they are always ready. They are always ready to take part in any competition which is being held during the whole academic year. They are always ready. सबसे पहला नाम उनका ही रहता है और यही चीज़ें उनको एक कॉन्फिडेंस देती है और वही चीज़ें उनको, बहुत से बच्चों को ये लगता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से क्या होता है, लेकिन वो जो स्टेज पे जब आप खड़े रहते तो स्टेज आपको बहुत कुछ सिखा देता है। आपको लीडरशिप सिखा देता है, आपको कॉन्फिडेंस सिखा देता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूवाइज कर देता है, बहुत कुछ सिखा देता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस देता है और हाउ टू फेस द चैलेंजेस। तो ये क्वालिटी उनके अंदर ज़रूर होती है। जब वो स्कूल से घर जाते हैं, घर जाने के बाद जो भी उनको अपना जो भी है फ्रेश हो गए, लंच ले लिया, उसके बाद में उनको जो भी कोचिंग, अगर वो कोचिंग जाते हैं तो वो कोचिंग जाएंगे। कोचिंग आने के बाद या अगर नहीं जाते तो भी दूसरा कुछ घर की एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट कर लेंगे। और सबसे दूसरी जो सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ मैंने जो ऑब्जर्व की है वो है उनकी सेल्फ स्टडी करने की आदत। टॉपर्स ऑलवेज डू सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी वो बहुत ज़्यादा करते हैं। सेल्फ स्टडी का मतलब ये होता है कि आप अपने घर में, आपका जो भी कमरा होता है, यू हैव ए टेबल और ए चेयर, आप अपने कमरे में गए और जो भी वॉट एवर हैज़ बिन टॉट in the today's class or today's school, they will just revise। क्योंकि कोचिंग में या फिर स्कूल में वो चीज़ें आप अपना माइंड खुद नहीं लगाते और खुद को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते। तो अच्छा, ये जो सेल्फ स्टडी करने की आदत रहती है वो फ्रॉम द डे 1, दे डोंट मिस द सेल्फ स्टडी, not even on the holidays, not even on the different festival, दिवाली हो, होली हो, कुछ भी हो, उनका जो सेल्फ स्टडी करने का पैशन, whether it may be for 1 hour, maybe it may be for 2 hours or 3 hours, depending upon the class। 9, 10 क्लास की रिक्वायरमेंट अलग रहेगी, 11, 12 की अलग रहेगी, कॉलेज की अलग रहेगी। क्योंकि जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करते, you may not have the questions and then you may not have the answers। क्योंकि जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको अपना माइंड लगाना होता है उसको सॉल्व करने के लिए। हाँ, और क्लासरूम में भी जब भी वो बैठे रहते हैं तो दे डोंट हेजिटेट टू आस्क द क्वेश्चन। उनके अंदर वो क्यूरियोसिटी रहती, दे वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट द कंसेप्ट बीइंग टॉट इन द क्लासरूम। सो दे आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चंस इन द क्लासरूम। और जब सेल्फ स्टडी करते समय उनको कोई भी क्वेश्चन अगर दिमाग में आता है तो डेफिनेटली
the next day they will ask that question to the teacher, and they will get it solved. Till that they will feel some, यानी कि उनको बेचैनी होती कि जब तक उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, वो है ना, वो क्वेश्चंस करेंगे, क्लासरूम में करेंगे, कोचिंग में करेंगे, ट्यूशन में करेंगे, बट डे एंड सेल्फ स्टडी की आदत बहुत ज़्यादा रहती है वो। और जब वो रेगुलर फ्रॉम द डे वन, जब आप रेगुलर स्टडी करते जाते हो, तो आपको एग्ज़ाम के समय आपका लोड आपके ऊपर बिल्कुल नहीं रहता। आपने इतना व्यवस्थित तरीके से प्लान किया रहता है कि आप, है ना, यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट दैट आई डिड एवरीथिंग, आई हैव डन everything throughout the year, so they feel very confident at the time of examination. साथ में वो अपने डाइट की तरफ भी बहुत ध्यान देते, है ना। उनका डाइट जो होता है बैलेंस डाइट होता है, बैलेंस डाइट वो लेते हैं ताकि वो बीमार ना पड़े। उनको अपनी हेल्थ की भी बहुत चिंता रहती है। दे वैल्यू टाइम एंड देयरफॉर दे आर ऑलवेज इन अ गुड बुक ऑफ ए टीचर। टॉपर जो बच्चे रहते हमेशा टीचर के गुड बुक में रहना पसंद करते। दे लाइक चैलेंजेस, दे लाइक न्यू चैलेंज। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बताऊं मैं कि क्लासरूम में अगर मैं उनको कुछ पढ़ा रहा हूं, तो उनको कंसेप्ट जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक दे विल गो ऑन आस्किंग द क्वेश्चन, एंड वंस द कंसेप्ट इज गेट क्लियर दे विल जस्ट से सर इसके 10 एग्जाम्पल और दे दीजिए, नहीं तो एक काम करिए 20 एग्जाम्पल दीजिए, मैं होमवर्क करके लाऊंगा कल मैं आपको दिखाता हूँ। यानी कि दे आर वेरी ईगर टू इम्प्लीमेंट द कंसेप्ट इनटू द प्रैक्टिकल सेटिंग्स। मतलब वो कंसेप्ट जब तक उनका क्लियर नहीं होता तब तक वो बड़े ये रहेंगे, मतलब डेस्परेट रहेंगे। दे वांट टू नो द कंसेप्ट क्लियरली, और कंसेप्ट करने के बाद में उसकी प्रैक्टिस करना उनको बहुत ज़रूरी है। और अगर स्कूल से बाई चांस अगर कभी कभी हम लोग नहीं दे पाते तो वो रिसर्च करेंगे। वो एक से ज़्यादा बुक्स को भी फॉलो करते, प्रॉपर रिसर्च करते, स्क्रीन टाइम बहुत ही कम देते हैं, मतलब जो भी है मोबाइल वगैरह का जो है उस पर कम देते। इनको हॉबी कुछ ना कुछ होती है, 1 या 2 हॉबी ज़रूर रहेगी, रीडिंग या म्यूज़िक या स्पोर्ट्स, एनीथिंग, and they plan their day in a very proper schedule. So I think these are the certain qualities that makes a student a topper student. I hope you enjoyed my video very much. You know that I'm a blogger too, or whatever the video I upload on YouTube, I make a written link of that topic. So definitely of this topic also, I will put the link in the description box and comment box as well. You have to just click on the link given. Thank you very much for watching this video, and I believe or I hope that if you follow these tips of the video, then definitely no one can stop you to become a topper student. So best of luck. Thank you.